दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इतिहास के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव हुआ है। इतिहास की जो किताबें हैं उसे अब अलग तरीके से लिखा जा रहा है। इतिहास के पन्नों में अब लिखा जा रहा है कि जो हिंदू राजा थे वो अच्छे थे और जो मुस्लिम सुल्तान बादशाह थे वो खराब थे। सोचिए दोस्तों, अगर ये जो बुक है आपके बच्चे अगर ये पढ़ेंगे, छोटे छोटे बच्चे अगर ऐसा पढ़ेंगे कि मुस्लिम बुरा होता है, हिंदू अच्छा होता है, और इतिहास ऐसे लिखा जाए जिसमें कोई सोर्स ना हो, कहानियां किससे बताई जाएं जिसमें तथ्य ना हो, सिर्फ झूठ हो और सांप्रदायिकता फैलाई जाए, तो क्या आप उसे इतिहास कहेंगे? एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की जो किताब है वो कुछ इसी तरह से तैयार की गई है। 8वीं कक्षा की किताब में साफ तौर से ये बता दिया गया है कि जो मुगल आक्रांता थे वो क्रूर थे, निर्दयी थे। क्या इसीलिए चूंकि वो मुस्लिम थे इसलिए वो क्रूर हो गए, निर्दयी हो गए? दोस्तों, आपको यहां पर जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हिंदू मुस्लिम का जहर सबसे पहले हमारे देश में अंग्रेजों ने फैलाई। अंग्रेजों ने समाज को बांटा, अंग्रेजों ने यहां पर हिंदू मुसलमान किया, अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति अपनाकर इतिहास भी लिखा। अंग्रेजों ने ही इतिहास में लिखा कि जो मुगल शासक थे, सुल्तान थे, वो निर्दयी थे, क्रूर थे। भारतीय इतिहास का सही आकलन 1970 के दशक से शुरू हुआ, क्योंकि यहां पर जो इतिहास लेखन था वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका था। इसमें तथ्य थे, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी थे। लेकिन एनसीईआरटी की 8वीं किताब में जिस तरीके से हिंदू मुसलमान किया गया है उसमें सरकार का जो एजेंडा है साफ नजर आ रहा है। इतिहास को ऐसे गढ़ा गया, ऐसे लिखा गया जिससे मौजूदा सरकार का वोट बैंक और ज्यादा बढ़े। तो आज मैं एनसीईआरटी की किताब के कुछ झूठ आपके सामने रखूंगा और वो सच भी दिखाऊंगा जिसे छुपाया जा रहा है। जिन मासूम बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है, ये वीडियो में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां गलत इतिहास पढ़ने से बच जाएं। तो एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा में जो सबसे बड़ा झूठ है, पहला झूठ है, वो ये कि जजिया टैक्स मुगलों ने इसलिए थोपा क्योंकि वो बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराना चाह रहे थे। जजिया टैक्स इसलिए लगाया गया जिससे वो जल्दी जल्दी इस्लाम कबूल करने लगे। एनसीईआरटी का ये दावा भ्रामक है क्योंकि इसमें कोई स्रोत, कोई सोर्स नहीं दिया गया है। अगर जजिया टैक्स से ही हर कोई मुसलमान बनता तो आज तो इस देश में कोई गैर मुस्लिम रह ही नहीं जाता, इस तरह से अगर देखा जाए तो। दूसरा बड़ा झूठ की जो जजिया हटाने की कार्रवाई की वो अकबर ने बहुत सालों के बाद की, इसमें भी झूठ है दोस्तों। अकबर ने 1560 में कायदे से गद्दी संभाली और उसके तुरंत बाद इन्होंने जजिया टैक्स को हटा दिया था। लेकिन इस किताब में दावा किया गया है कि जो जजिया टैक्स है अकबर ने बहुत बाद में हटाया। एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा में जो तीसरा सबसे बड़ा झूठ है वो ये कि अकबर के जो नामी मनसबदार थे उसमें हिंदुओं की संख्या बहुत कम थी। ये भी इसमें झूठ फैलाया गया है कि जो अकबर अपनी कैबिनेट बनाते थे उसमें जो नामी, जो बड़े ताकतवर जो कैबिनेट मंत्री थे वो हिंदू नहीं हुआ करते थे, वो मुस्लिम हुआ करते थे। ये दावा कितना सही है दोस्तों? मैं आपके सामने कुछ नाम रखना चाहता हूं जो अकबर की कैबिनेट में मिनिस्टर हुआ करते थे। आप लोग भी कई बार इनके नाम सुन चुके हैं। पहला नाम तो यही है कि टोडरमल, आप लोग नाम सुना हो, टोडरमल फिनांस देखते थे। पृथ्वीराज, तानसेन जिनका नाम है, राम तनु पांडे, और हैं बीरबल। बीरबल को कौन नहीं जानता, ये भी इनकी कैबिनेट में थे। और भारमल कछवाहा के मान सिंह जिन्होंने महाराणा प्रताप के खिलाफ ही हल्दी घाटी में युद्ध कर दिया था, ये भी इनके रत्नों में शामिल थे। तो एनसीईआरटी ने आपको ये नहीं बताया कि अकबर की कैबिनेट में इतने ताकतवर मंत्री भी थे, लेकिन यहां पर साफ तौर से लिख दिया गया कि अकबर की कैबिनेट में नामी मनसबदारों की जो संख्या थी बहुत कम थी। वहीं इस किताब में एनसीईआरटी ने एक और झूठ बोला, वो ये कि जो मुगल थे बहुत ज्यादा क्रूर हुआ करते थे। किस आधार पे कहा? क्योंकि मुगलों ने लड़ाई लड़ी, सिविलियंस को मारे, इस आधार पर। और खास तौर से अकबर को चित्तौड़ की घटना को लेकर कहा जा रहा है कि 30,000 लोगों को वहां पर मारा गया। तो ऐसा कौन सा राजा है इतिहास में जिसने लड़ाई नहीं लड़ी
और जिसने किसी की हत्या नहीं की। तो हमारा इतिहास तो इससे भरा पड़ा है। सिर्फ और सिर्फ सुल्तानों को और बादशाहों को टारगेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो सुल्तान थे, बादशाह थे, वो तो भाई हिंदू विरोधी थे, मंदिर तोड़ते थे और धर्म परिवर्तन कराते थे, बहुत ज्यादा लोगों को सताने का काम करते थे। इस एनसीईआरटी में वो नहीं लिखा जो लिखना चाहिए था। अगर ये अकबर क्रूर था तो इस एनसीईआरटी में ये भी लिखना चाहिए था कि जो 11वीं शताब्दी के राजेंद्र चोल हैं वो भी क्रूर थे, क्योंकि उन्होंने चालुक्य राजा की राजधानी मन्याखेत पर हमला किया। ये साक्ष्य मिलते हैं। जैन मंदिरों को भी तोड़ दिया। इस तरीके के साक्ष्य मिलते हैं। सिविलियंस पर कई बार हमला किया गया। राजेंद्र चोल, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, 11वीं शताब्दी के बहुत प्रतापी राजा हुआ करते थे। 7वीं कक्षा की एनसीईआरटी में चोल का जिक्र तो किया जाता है, लेकिन चोलों को क्रूर नहीं बताया जाता है। अगर लड़ाइयों के आधार पर या मारकाट के आधार पर किसी को क्रूर बताना है तो फिर चोलों को भी, राजेंद्र चोल को भी इस तरह से बताया जाना चाहिए। लेकिन 7th की बुक में इस तरह से कोई चीजें नहीं मिलती हैं। हाँ, अगर वो मुगल का कोई भी राजा है तो उसे क्रूर और निर्दयी बताने में बड़ी सहूलियत इन्हें हो रही है। मुगलों के साथ एक और चीज का इस किताब में जिक्र किया गया, वो ये कि मुगलों ने बहुत ज्यादा संख्या में मंदिर तोड़े। इस तरह की चीजें मुगलों के बारे में लिखी गई हैं, वो चाहे औरंगजेब हो, चाहे बाबर हो और चाहे अकबर ही क्यों ना हो। कहा गया कि इन लोगों ने बड़ी संख्या में मंदिर तोड़े। लेकिन बड़ा सवाल, क्या मंदिर तोड़ने का इतिहास सिर्फ सुल्तानों मुगलों के परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाए? कलहन की राजतरंगिणी में हर्ष नामक राजा ने, कहा जा रहा है, 11वीं शताब्दी में कश्मीर में 2 मंदिरों को छोड़कर सारे मंदिर को तहस नहस कर दिया। वहीं एक और राजा हुए सेनगुप्त, जिन्होंने बौद्ध विहारों को जला दिया। शंकर बर्मन ने भी ऐसा ही काम किया। पुष्यमित्र शुंग ने ना जाने कितने बौद्ध विहार तबाह कर दिए, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में पुष्यमित्र शुंग का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो इस एनसीईआरटी में साफ तौर से सांप्रदायिक जहर घोलने की कोशिश की गई है। जो मुस्लिम राजा हैं, जो मुगल हैं, सुल्तान हैं, उन्हें क्रूर, गंदा, खराब बताया जा रहा है और जो हिंदू राजा हैं वो उन्हें बेहतर बताया जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि बच्चों की सोच पर इसका असर कितना पड़ेगा। वहीं इस किताब में अलाउद्दीन खिलजी को लेकर कई भ्रामक दावे किए गए हैं। इस किताब में दावा किया गया है कि अलाउद्दीन ने कई हिंदू सेंटरों पर अटैक किया। यहां पर साफ तौर से एक लाइन लिखी गई कि कई हिंदू सेंटरों पर अलाउद्दीन ने अटैक किया। इस किताब में यह नहीं बताया गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से भारत को 5 बार बचाया। मंगोल उस समय लगातार 13वीं शताब्दी में आक्रमण करते थे और 5 बार हमला किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उस हमले को नाकाम किया और भारत को सुरक्षित बनाया। लेकिन इस किताब में मंगोलों के आक्रमण का जिक्र सही से नहीं किया गया है। एनसीईआरटी में बाबर को भी विलन बताया गया है। तो आपको मालूम ही होगा कि अयोध्या में एक बाबरी मस्जिद थी, उसके साथ क्या हुआ, और बाबर को भी इसी तरह यहाँ पर दिखाया गया है कि बाबर भी मंदिर तोड़ा करता था, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया करता था। लेकिन इस किताब में ये नहीं बताया गया कि सबसे पहली रोड बाबर ने ही बनाई थी, काबुल से आगरा के बीच। उसके बाद अकबर और जहांगीर ने इसकी सुरक्षा का बहुत ख्याल रखा और हर कोस पर मील के पत्थर लगवाए गए, यहाँ तक कि ब्रिज भी बनवाए गए। अगर आप किसी ब्रिज का एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप जौनपुर के शाही ब्रिज को देख सकते हैं, जिसे मुगलों ने बनवाया था। इतना ही नहीं, मुगल काल में ही हिंदी आई थी, जिसे कई लोग राष्ट्र भाषा भी कहते हैं। और हिंदी मराठी को लेकर जो बवाल खड़ा हुआ है वो आप जानते हैं। उर्दू हिंदी से पहले आई, ये भी आप लोग जानते हैं। तो सही तरीके से हिंदी डेवलप हुई मुगल काल में, और मुगल काल में ही तुलसीदास ने रामायण लिखी। अगर अकबर इतना क्रूर होता तो क्या इस तरह से तुलसीदास रामायण लिख पाते? मुगल काल में ही सलवार कमीज कुर्ता पैजामे का प्रचलन शुरू हुआ, लोग पहनना शुरू किए, जो आज भी चल रहा है। कुर्ता पजामा कितने नेता पहनते हैं आप देखते हैं, तो क्या कुर्ता पजामा भी आप लोग छोड़ देंगे? और सबसे बड़ी बात जो इस किताब में ग्लोरीफाई नहीं किया गया वो ये कि 1957 की जो क्रांति हुई थी वो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में हुई थी। इसे एनसीईआरटी ने भुला दिया। तो कहा जा रहा है ये जो नई एनसीईआरटी तैयार की गई है वो सांप्रदायिक सोच के साथ तैयार की गई है, जहां मुगल ही क्रूर हैं, सुल्तान और बादशाह मंदिर तोड़ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक फैक्ट आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि एनसीईआरटी के 24 मेंबर डायरेक्टली आरएसएस से जुड़े हुए हैं।
और इसीलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये आरएसएस की विचारधारा इतिहास में थोपने की कोशिश की गई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कॉपी है इसमें। और आरएसएस का एजेंडा क्या है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के इस बुक में यही कहा गया कि जो मुस्लिम हैं वो खराब हैं, हिंदू अच्छे हैं, मुस्लिम राजा बुरे हैं, हिंदू राजा अच्छे हैं। तो यूं तैयार हुई एनसीईआरटी की ये किताब, जहां तथ्य छुपाए गए हैं, झूठ बताया गया है, सांप्रदायिकता फैलाई गई है। तो ये जो किताब तैयार की गई है, कहा जा रहा है कि इतिहास से कोसों दूर है और नफरत के बहुत ज़्यादा करीब है। एनसीईआरटी की ये जो किताब है महज एक किताब नहीं, अब एक हथियार बन चुकी है, जिसे झूठी और आधी अधूरी हिस्ट्री फैलाने और मजहबी बैर फैलाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। सोचिए, छोटे छोटे बच्चे जब ये पढ़ेंगे कि मुस्लिम इतने गंदे थे, तो वो आज के मुसलमानों के बारे में क्या राय रखेंगे? सोच के देखिएगा दोस्तों। तो ये जो हिस्ट्री है, जो बदलाव हुआ है, क्या आप इससे सहमत हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।